20, 20 से 30, ये हो गया अपवर्जी विधि। कौन सा विधि? अपवर्जी विधि में, अपवर्जी विधि। एक बार बांटते इसमें देगा ही देगा, ठीक है। मान लीजिए 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 5 1 मान लीजिए। आज समावेशी में क्या होगा कि 0 10 नहीं लिखा रहेगा, 0 से मान लिया 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये 10 नहीं लिख के यहाँ लिख देगा 11 से 20, और इसको लिख देंगे 21 से 30, ठीक है। ये वाला ये और ये देखिए, ये हो गया आपका समावेशी विधि। एक अपवर्जी विधि और एक क्या हो गया आपका समावेशी विधि। तो अब दो तरीके से बांट सकते हैं, या तो व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित, ऐसे में बांट लीजिए, या अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत में दो, एक तो बारंबारता सारणी वाला, एक बिना बारंबारता सारणी का। अब वर्गीकृत में बारंबारता सारणी हो गई, ठीक है। तो आपने प्रकार जान लिया। अब हम लोग आगे इसको बनाने की विधि की बात करते हैं, ठीक। बनाने की विधि में एक होगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। एक होगा शॉर्टकट मेथड, जिसको कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि बोलिए, या फिर लघु रीति बोलिए। क्या बोलिए? लघु रीति। और फिर एक होगा पद विचलन मेथड, स्टेप डेविएशन। ये क्या होगा? पद विचलन मेथड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। हम लोग इसकी बात करते हैं 1 by 1। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। पहला, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब इसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलिए, ठीक। या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जब बारंबारता सारणी न हो, ठीक है। ब्रैकेट आप लिख लीजिए, बारंबारता सारणी नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप व्यक्तिगत श्रेणी किसको बोल सकते हैं कि, तो आप ये समझ लीजिए कि जब पदमाला में प्रत्येक पद केवल एक बार आता है, जब पदमाला में प्रत्येक पद केवल एक बार आता है, ठीक है, तब उस श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। जब पदमाला में पद केवल एक बार आता है तो उस श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसमें पदों की, ठीक है ना, इसमें पदों की आवृत्तियाँ नहीं होती हैं, यानी बारंबारता नहीं होता है, ठीक। बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। जब पदमाला में पद केवल एक ही बार आता है, ठीक, तो उसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, और इसमें पदों की आवृत्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? व्यक्तिगत श्रेणी वाले प्रश्न की दशा में, ठीक है ना, सरल माध्य की गणना दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर मेरे पास व्यक्तिगत श्रेणी है, जैसे मान लिया कि कोई 10 लिख लिए, फिर 12 लिख लिए, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 23 से लिख लिए, ठीक। तो ये सरल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसे रिपीट नहीं हो सकता है। अगर हम अवर्गीकृत देखें, अवर्गीकृत आंकड़ा, ये तो स्पेशल व्यक्तिगत के लिए लिखे हैं, लेकिन अवर्गीकृत है, ठीक है, उसमें बारंबारता नहीं है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं। जैसे दो बार आ गया, लेकिन उसके बाद 3 10 3 6 10 12 13, बाकी सब एक बार है, तो इसको भी हम बारंबारता सारणी में बिना डाले हुए मैथ बना सकते हैं। यानी जैसे ये बनाएंगे उसी तरह हम इसको भी बना सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक।
लेकिन चूंकि नाम एक स्पेशली ऊपर वाला डी है व्यक्तिगत, इसलिए परिभाषा ही समझ लीजिए कि जब पदमाला में पद केवल एक ही बार आता है और उसमें आवृत्तियां नहीं होती हैं तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक, व्यक्तिगत श्रेणी में माड निकालने के हम लोग दो विधि का इस्तेमाल करेंगे। पहला प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे नंबर 1, पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, ठीक है। नंबर 2, ठीक, लघु रीति विधि, लघु रीति विधि जिसको हम लोग बोलेंगे, या इसको आप बोल सकते हैं कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि। अंग्रेजी दोनों का अलग होगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में ज़्यादा बोला जाता है शॉर्टकट मेथड, SHORT, शॉर्टकट मेथड, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। लघु रीति विधि, शॉर्टकट मेथड, और कल्पित माध्य विधि बोलेंगे, ठीक है, कल्पित माध्य विधि। ठीक, यानी खुद से कल्पना कर लेंगे माध्य को, तब इसे नाम है, तो दोनों नाम एक ही है, लघु रीति बोलिए या फिर कल्पित माध्य बोलिए, इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब इसमें पहला कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं होता है, जो आपके पास चर मान है उन सभी चर मान को जोड़ लीजिए, ठीक है, आप उसको काउंट कर लीजिए और भाग लगा दीजिए, यानी चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने के लिए श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में सही करना है, श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर उसके पदों की संख्या से क्या करते हैं, भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल श्रेणी का समांतर माध्य होता है, ठीक है। इस विधि की परिगणना के लिए निम्नलिखित सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। सूत्र क्या लिख देते हैं, जैसे समझ लीजिए, जैसे आपके पास प्रेक्षण है, प्रेक्षण बोलिए या फिर चर मान बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, ठीक, चर मान बोलिए या फिर आप श्रेणी के पद बोलिए, उसका कोई इशू नहीं, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। 10th क्लास में मेरा चर मान चलता है, ठीक है। तो चर मान को हम x से दर्शाते हैं, किस दर्शाते हैं, x, ठीक है। आप यहाँ i भी लिख सकते हैं, x i से भी, जैसे x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ये सब आपके चर मान है, ये सब क्या है, चर मान, x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ठीक है। तो चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या बोलिए, चर मानों की संख्या बोलिए, या फिर प्रेक्षणों की संख्या बोलिए, प्रेक्षणों की संख्या, या फिर बोलिए श्रेणी के पदों की संख्या, आपकी मर्जी, जो बोलना है बोलिए, n है, श्रेणी के पदों की संख्या क्या है, n है। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालना हो, माध्य को इस दर्शाएंगे, ध्यान रखिएगा, या तो कैपिटल A या फिर x पर बार, माध्य को दो तरीके से दर्शाएंगे, या तो कैपिटल A लिखकर या x के ऊपर बार का साइन देकर, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या हुआ, फॉर्मूला, यानी x बार बराबर चर मानों का योग, चर मानों के योग को ही बोलेंगे श्रेणी के पदों का योग, ठीक, या प्रेक्षणों का योग, आपकी मर्जी, बता चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या। आप इसको बोल सकते हैं श्रेणी के पदों की संख्या या प्रेक्षणों की कुल संख्या, जो मन वो बोल लीजिए, ठीक है। तो इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बटा में n, लिख दिए।
इसको और छोटे रूप में अगर लिखना चाहें तो सिग्मा शब्द का यूज होता है ऐसे, ठीक है। सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या है? योग, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है? योग। तो इसी बात को हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स बाई एन। तो वही यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई, और आई का मान 1 से लेकर n तक। देखिए एक बार 1 लिखेंगे तो x1, फिर सिग्मा है तो प्लस का साइन, फिर 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 4, फिर प्लस, नहीं करके n तक, और नीचे में n, ठीक है। आप चूंकि i बराबर 1 से n आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स बाई एन। सिंपल, सिग्मा एक्स बाई एन। तो प्रत्यक्ष विधि समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, चर मान को जोड़कर ऊपर लिखना है, चर मानों की संख्या को नीचे लिखना है, ठीक है, और भाग लगा देना है। फॉर्मूला याद करके रखिए, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। चलिए एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं इसमें। देखिए इसमें बोर्ड परीक्षा में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखना चाहें तो प्रथम ऐसे करके आता है, प्रथम 5 सम संख्या का मान बताएं। प्रथम 5 सम संख्या का मान, ठीक है। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या होता है? प्रथम आंसर, प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन? 2, 4, 6, 8, 10। मान निकालना है तो मान का मतलब चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा में 1 2 3 4 5 बटा 5 जोड़ लीजिए। 6 4 10, 8 2 10, 10 30 बटा 10 5 यानी 6। इसी तरह आता है क्वेश्चन, हम बोल लेते हैं, आप लोग बनाइएगा खुद से। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, फिर प्रथम 5 3 के गुणज का माध्य, प्रथम 5 3 के गुणज मतलब 3 का टेबल 5 पढ़ लीजिए, 3 6 9 12 और 15, ठीक। तो ऐसे ऐसे कर प्रथम 10 या प्रथम 8 या 7 या 6 या 5 या 3 कुछ भी, प्रथम पूर्ण संख्या का माध्य, प्रथम कुछ ले लीजिए 5 6 7 8 प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन बना लेना है खुद से, जो प्रैक्टिस में काम देगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसमें 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है या 2 नंबर में भी कभी कभी आता है। वो क्वेश्चन कैसा है इस विधि के लिए, अब हम लगे यहाँ समझा देते हैं। जैसे हम बोले क्वेश्चन है कि चर मान 2 मान लिया 3 5 x और 2 3 5 x और मान लिया 8 का माध्य, ठीक है ना। तो 8 2 10 5 3 8 18 25 कर देते हैं, हाँ, का माध्य 5 है। तो x का मान बताएं, x का मान बताएं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चर मान 2 3 5 x और 8 का माध्य
5 है तो किसका मान बताएं, x का मान बताएं। फिर कुछ नहीं करना है, माध्य बराबर क्या होता है, चर मानों का योग, चर मानों का योग बटा, ये खत्म हो गया है भाई, चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या। तो माध्य कितना है आपका 5 है, माध्य 5 है, लिख लीजिए क्वेश्चन पढ़ के 5। चार मानों का योग मतलब जोड़िए, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 + x + 8, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, इसको डलाइए, 5 को 5 यानी 5 × 5 हो जाएगा। आई जोड़िए, 2 8 2 10, 5 15 3 18, 18 + x, 5 5 25, 18 + x, 18 को इधर लाइए, तो 25 - 18 बराबर x, इसलिए x बराबर 25 में से 18 गया 7, यानी x का मान कितना होगा 7 होगा। ठीक है, एक चार मान दे देगा, उसमें से कहीं x y लिख देगा और उसका मान भी दे देगा, फिर बोलेगा उस x या y को आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में जिसका इसका मान है वो पुट करना है। माध्य का मान चार मानों का योग, सभी को प्लस करके लिखे हैं, चार मानों की संख्या काउंट कर लिए, 5 था टोटल, तो नीचे 5 लिख दिए, उसे बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेथड का यूज होता है। ठीक, तो आप समझ में आ गया कि आपके पास अगर चर मान दिया हुआ है और आपसे माध्य पूछा गया है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सभी चर मान को बस जोड़ना है और उसकी संख्या से या चर मानों की संख्या से क्या लगा देना है, भाग लगा देना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि है। अच्छा, अब आता है कि लघु रीति विधि हम क्यों बोले, यानी स्टेप शॉर्टकट मेथड क्यों बोले। ठीक, शॉर्टकट मेथड क्या है वो भी अब वो शॉर्टकट मेथड सीखते हैं जरा। तो शॉर्टकट मेथड सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जल्दी समझेंगे। देखिए, लघु रीति जिसको हम लोग शॉर्ट कट मेथड या इसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि ना। ठीक है, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड बोल सकते हैं। ठीक, इसका फार्मूला होता है क्या वो समझिए, इसका फार्मूला होता है स्मॉल a प्लस, ठीक है, सिग्मा x × d। ठीक, आप चाहे तो दोनों जगह i भी लिख सकते हैं बटा n, सिग्मा x × d बटा n। d क्या है, d आपका विचलन है, d आपका क्या होता है, विचलन। ठीक है, सॉरी x तो x कहाँ से, x तो लिख हटा चेंज हो जाएगा ना, सिग्मा d लिखेंगे। d आपका क्या है, तो d आपका विचलन है, इसको क्या बोलते हैं, विचलन, d को बोलते हैं विचलन, विचलन यानी जिसको हम लोग d बोलते हैं। d कैसे निकलता है, तो d निकलता है x - a से। d कैसे निकलता है, तो x माइनस, ठीक है, a से। ठीक, ये d का फॉर्मूला है x - a, और कुछ नहीं, तो फॉर्मूला क्या बना, a + सिग्मा d/n, और a क्या है, तो a आपका होता है काल्पनिक माध्य, जो आप खुद से मानते हैं, जिसको हम कल्पित माध्य बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलिए या काल्पनिक माध्य, काल्पनिक माध्य आपकी मर्जी।
कल्पित माध्य बोलिए या फिर काल्पनिक माध्य बोलिए, ठीक। और x क्या है तो आपको पता है x क्या है, x चर मान होंगे, क्या होंगे, चर मान। और ये कल्पित माध्य कहाँ से चुना जाएगा, तो चर मान में से। जो कल्पित माध्य है वो चर मान से चुनते हैं, चर मान में से चुना जाता है। ये जो कल्पित माध्य है यानी a, वो कहाँ से चुना जाता है, तो चर मान में से ही चुना जाता है। और d को क्या बोलते हैं, विचलन, जिसको बोलते हैं x माइनस ए फॉर्मूला है। d क्या है आपका, x माइनस ए। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, a प्लस सिग्मा d बटा n। चलिए अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं इस पर। ठीक है, कौन सा बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा है, अपने मन से कुछ लिख लेते हैं छोटा सा। चर मान, ठीक है, और ये आपका होगा d। चर मान लिख लेते हैं, जैसे 10, 12, 15, 20, 25, 32, काफ़ी है ना। ठीक है, इसमें से करना कुछ नहीं है, एक डी आपको अपने मन से चुन लेना है, किसी भी एक को चुन लीजिए जो आपको मन करे। ठीक है, कोई भी एक संख्या अपने मन से आपको चुन लेना है, जो भी आपको मन करे। तो जैसे हमको मन किया कि हम 15 चुन लेते हैं, तो इसको हम ए मान लिए। क्या मान लिए, ए, यही मेरा कल्पित है। डी बराबर x माइनस ए, मतलब x माइनस 15, ये आपका x है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो d बराबर x माइनस 15। अब घटाना शुरू कीजिए, तो पहले 10 को यहाँ लिखिए, यानी 10 माइनस 15 आया -5। फिर 12 को लिखिए तो 12 माइनस 15 आया -3। फिर 15 को लिखिए तो 15 माइनस 15 आया 0। 20 को लिखिए तो 20 माइनस 15 आया 5। 25 को लिखिए तो 25 माइनस 15 तो आया 10। 32 का लिखिए तो 32 माइनस 15 आया 17। ठीक है, तो इस सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, इधर वाले को जोड़ना है, तो कुल बोलिए या फिर सिग्मा डी बोलिए, आपकी मर्जी। माइनस वाला की एक जगह तो -5 और -3 ऐसे करते हैं ना, 5 से 5 खत्म, सिंपल। 5 से 5 खत्म, और 10 में से 3 गया 7, 17 7 24, 17 7 24, यानी डी का आ गया 24। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब माड का फॉर्मूला आ जाइए, तो माड बराबर a प्लस सिग्मा डी बाई एन। माड बराबर a प्लस सिग्मा डी बाई एन। ठीक है, तो a कितना है आपका, तो a आपका 15 है, तो लिख दिए 15। सिग्मा डी आपका 24, और n मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका n है, तो लिख दिए 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो a प्लस सिग्मा डी बाई एन क्या है, तो चर मानों की संख्या। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि a आपका 15 है, सिग्मा डी आपका 24 है, और n आपका 6 है। n मतलब चर मानों की संख्या। फिर आप ये फार्मूला लिखिए, मान पुट कीजिए। 6 के पाए 24 4 बार में
15 प्लस 4 आपका आ गया 19। मान कितना आ गया 19। तरीका समझिए, चर मान देगा, दो तरीका। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, बस सभी को प्लस करना है, 6 से भाग देना है। चेक कर सकते हैं आप, प्लस कीजिए सभी को। 10 20 30, 10 20 30, 30 और 20, 30 20 50, 20 70, 30 100, 100 हो गया। फिर 5 और 5 10, 110 और 2 और 2 4, 14, ये 114, 114 आया टोटल। ठीक है, और टोटल 6 है, सभी को सम किए तो 114 आया, टोटल 6 को था, 6 लिख दिए। 6 का 5 से काटिए, पहले एक बार में लगाएंगे, फिर 9 बार लगाएंगे, 54 हो गया। तो आप इन सभी को जोड़कर 6 से भाग देकर बनाइए। ठीक, या लघुरीति मेथड क्या है, तो इसमें से किसी को भी ए मानना है, चाहे आप 10 को ए मानिए, 12 को ए मानिए, 15 20 25 32, जिसको मन आप उसको ए मान लीजिए। उसके बाद आप डी निकालिए, विचलन निकालिए। विचलन का मतलब होता है कि जिसको आप ए माने हैं उससे बाकी संख्या कितना दूर या कितना नज़दीक है, प्लस में ज़्यादा है कि माइनस में कम है। ठीक, तो हम 15 माने, तो फिर उसके बाद 10 यहाँ एक एक करके 10 माइनस 15, 12 माइनस 15, 15 माइनस 15, 20 माइनस 15, 25 माइनस 15, 32 माइनस 15, डी निकाल लिए। डी को जोड़ लिए, जो माइनस है वो माइनस ही होगा, प्लस वाला प्लस ही होगा। फिर फार्मूला लिख लिए, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ए जो आप चुने हैं, तो हम 15 चुने थे, जो कल्पित माध्य होता है, काल्पनिक माध्य होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। सिग्मा डी 24 और एन मतलब चर मानों की संख्या, तो चर मानों की संख्या 6, पुट की आंसर। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा बोलिए या फिर व्यक्तिगत बोलिए, कोई इशू नहीं, लेकिन अवर्गीकृत बोलेंगे तो उसे बारंबारता नहीं है। उस कंडीशन में प्रत्यक्ष विधि और लघुरीति विधि, आप दो विधि लगाकर, कितना विधि, एक प्रत्यक्ष विधि एक लघुरीति विधि, आप दो विधि लगाकर मैथ को बना सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, और लघुरीति यानी शॉर्टकट मेथड में क्या है कि आपको चर मान में से ही किसी को स्मॉल ए मान लेना है, उसके बाद डी निकाल लेना है, विचलन निकाल लेना है x माइनस ए के फॉर्मूला से, और फिर फॉर्मूला याद करना है कि a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, एन क्या है, चर मानों की संख्या, फॉर्मूला में लाके पुट कर देना है। ठीक, तो आप बना लेंगे। अब 10वां क्लास के लिए मेथड जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जोड़कर चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या ही ज़्यादा आसान है। तो 10 क्लास में 5 6 7 8 आंकड़ा होता है, आंकड़ा कम होता है, तो इसलिए ये मेथड का प्रैक्टिस अनिवार्य नहीं, बस समझ के रखिए, आगे के भविष्य में काम देगा। बाकी आपको बस ये याद रखना है, चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या माध्य कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब अगले वीडियो में हम लोग, ठीक, खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग अवर्गीकृत में बारंबारता सारणी सहित पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे हम लोग खंडित श्रेणी बोल रहे हैं हम। ठीक है, उसमें अगर बारंबारता सारणी मेरे पास है तो उसको हम किन किन विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो टूट जाएगा, 2 मिनट ही बाकी है टूटने में, तो फायदा नहीं है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।